नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज 30 जुलाई 2025 के दिन किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्र में। अभी सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है और 7 बजे की अपडेट आपको देंगे कि क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि आज बारिश की गतिविधियां राजस्थान के जयपुर संभाग में भी बढ़ेगी। कुछ बीकानेर संभाग में भी हल्की वर्षा की गतिविधियों की बढ़ोतरी देखी जाएगी। कहीं कहीं मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही घने रूप में बनी रहेगी। अंधेरा छाया रहेगा। कहीं हवाओं की हल्की स्थिति कुछ उमस भरा माहौल बनाएगी, तो कहीं कहीं ठंडी शुष्क हवाओं की स्थिति बादलों की आवाजाही के साथ बनी रहेगी। लेकिन बारिश की गतिविधियों की बौछार बूंदाबांदी वाली शुरुआत होने की संभावना है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी राजस्थान के करीब है और एक पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के करीब और उससे सटे हुए हरियाणा दिल्ली के आसपास बना हुआ है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब से होते हुए एक निम्न दबाव झांसी के आसपास के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहा है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय देखें तो ये छत्तीसगढ़ के और जो झारखंड के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं उसके करीब हैं और ये दोनों सिस्टम निम्न दबाव और ये मर्ज होते हुए फिर से पश्चिम दिशा का रुख करेंगे, जो कि भरतपुर संभाग से होते हुए जयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर अगले 24 से 48 घंटों के मध्य लगभग मध्य उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास पहुंचने की संभावना है, जिससे बारिश कोटा, उदयपुर संभाग, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कई इलाकों में भारी वर्षा के रूप में, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी होगी। तो काफ़ी इलाके जो है अति भारी वर्षा वाले भी रहेंगे पूर्वी राजस्थान के। कुछ यहाँ पर बीकानेर संभाग के इलाके भी हैं, जहाँ उत्तर मध्य उत्तर पूर्वी बीकानेर में कई इलाकों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। और जोधपुर संभाग के इलाकों में बारिश में बढ़ोतरी देखी जाएगी। साथ ही यहाँ पर आगामी दिनों के लिए स्थितियाँ देखें तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी तटीय किनारों के आसपास 1 अगस्त के आसपास एक सर्कुलेशन उभरने जैसी संभावनाएं बनी हुई है, जिसकी जानकारी भी आपको लगातार दी गई है। WD की स्थिति उत्तरी राज्यों पर बनी हुई है और ये आगे निकलने की और जल्द ही अगले 2-3 दिनों के दौरान। वहीं इसके बाद देखें तो एक और WD लगभग जो है 6 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुंचने की संभावना है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में उस दौरान हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज खंड वर्षा वाली बारिश की गतिविधियां होगी। सैटेलाइट पर नजर डालें तो राजस्थान का लगभग दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान का हिस्सा घने बादलों की आवाजाही के बीच बना हुआ है, जिसमें बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर से लेकर सिरोही, पाली, जोधपुर के इलाके हैं, साथ ही अजमेर संभाग के इलाके हैं, कोटा, उदयपुर संभाग के, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाके हैं। तो वहीं पूर्वी बीकानेर संभाग के इलाके भी घने बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बने हुए हैं और बारिश की गतिविधियों की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है आगामी 24 घंटों के दौरान। विशेषकर 30, 31 और 1 अगस्त के दौरान राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा, जिसमें 24 घंटों में होने वाली बारिश भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी अधिकतर क्षेत्रों में, जिसमें कोटा संभाग, भरतपुर, उदयपुर संभाग के इलाकों से लेकर अजमेर संभाग के इलाके हैं और बीकानेर संभाग के इलाके हैं, जयपुर संभाग के इलाके, तो जोधपुर संभाग के भी पूर्वी इलाकों में इस प्रकार की वर्षा की संभावना आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान है, जिसमें कई इलाकों में मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली स्थितियाँ। तो वहीं अन्य क्षेत्रों में देखें तो मध्यम तेज बारिश की संभावना है और इस दौर के दौरान देखें तो लगभग आज 30 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, 1, 2 और 3 अगस्त के मध्य अगले 4-5 दिनों के दौरान हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं जोरदार बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग के सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फड़ौदी, पोखरण के इलाके हैं, जहां कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। और जो 29-30 के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है वह जो है जल्द ही मर्ज होता हुआ दिखाई देगा अगले 24 घंटों के दौरान और ये सिस्टम फिर से राजस्थान की ओर एंटर होने वाला है आगामी 24 घंटों के दौरान। साथ ही एक सर्कुलेशन की स्थिति जैसलमेर के पश्चिम में है, जिसके प्रभाव में आने के साथ ही उस दौरान सिस्टम अगर बीकानेर के दक्षिण पूर्व के आसपास पहुंचता है तो दोनों सिस्टम यहां पर मर्ज होते हुए दिखाई देंगे और मर्ज होकर फिर से ये पश्चिम की ओर खिंचाव के साथ जैसलमेर, फड़ौदी, पोखरण के इलाके हैं, जोधपुर संभाग के कई इलाकों में जोरदार बारिश की गतिविधियां दे सकता है, जिसकी संभावनाएं फिलहाल अधिक न बढ़कर केवल जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस समय ये लगभग 65 से 70% तक ही पहुंच पाई हैं, जबकि हमारी संभावनाओं में जब ये संभावना 90% हो जाती हैं तो 99% वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बताए गए अनुमान के मुताबिक होती हैं। तो अभी 20% की कमी है, हो सकता है 20% की कमी शाम तक पूरी हो जाए, या 24 घंटों में हो या 48 घंटों के दौरान। वहीं 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के मध्य एक और WD आने की संभावना है, जिसकी जानकारी मैंने इस वीडियो में ही आगे भी बताया आपको 6 तारीख के आसपास।
तो वहीं बंगाल की खाड़ी में भी 5 से लगाकर 7-8 तारीख के मध्य एक निम्न दबाव डिप्रेशन की गतिविधि बनने की संभावना है। दक्षिणी राज्यों में बारिश बढ़ाएगी। तो वहीं 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के मध्य राजस्थान पर एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे राजस्थान के अलग अलग जिलों में कई जगहों पर कई जिलों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाकों में हल्की मध्यम बूंदाबांदी, बौछार, बादल छाए रहने की गतिविधियां होने की संभावना 8 से लगाकर 10-11 अगस्त के बीच के समय में देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बन रही हैं, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। यानी जो ज़्यादा शुष्क मौसम या लंबे ब्रेक की जो स्थिति सभी के द्वारा बताई या बार बार सोची जा रही है, उसका हमने पहले भी खंडन किया है और अभी भी आपको जानकारी दे रहे कि ज़्यादा शुष्क मौसम या लंबे समय तक शुष्क मौसम की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। बीच बीच में बारिश के दौर मध्यम तेज से लेकर कहीं मूसलाधार आते रहेंगे और ये जोधपुर संभाग के इलाके हो या बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग समय पर बारिश की गतिविधियां अगस्त के दौरान, पहले पखवाड़े के दौरान भी, पहले सप्ताह के दौरान भी और दूसरे सप्ताह के दौरान भी बने रहने की संभावना है। 3-4 दिन, कभी 5-6 दिन के गैप के बाद बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बनी रहेगी, लेकिन बहुत अधिक प्रभावशाली बारिश बड़े दायरों की नहीं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर बारिश होने से किसानों को बीच बीच में 2-2, 4-4 दिन के गैप से बारिश की गतिविधियों के दौर आने की संभावना रहेगी, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। जैसे पश्चिमी क्षेत्रों की ओर कभी 7 दिन बाद बारिश का दौर आया तो कभी 6 दिन बाद, लेकिन अभी 3-4 तारीख तक बारिश के दौर के बाद लगभग 8-10 तारीख से फिर से बारिश होने की संभावना बढ़ जाएगी राजस्थान के क्षेत्रों में। यानी खंड वर्षा का दौर मध्यम तेज से लेकर कहीं मूसलाधार बना रहेगा। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में 33 डिग्री के आसपास रहा, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री, अधिकतम आर्द्रता 99%, न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 79% के आसपास रही। वायु दबाव 998 मिलीबार है। हवाएं दक्षिण पश्चिम से 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही और जवई बांध का गेज आज 7 बजे ये बढ़कर 39.65 फीट दर्ज किया गया, यानी लगभग ये शाम या कल सुबह तक ये 40 फीट को क्रॉस कर जाएगा। वहीं यहाँ पर देखिए आगामी दिनों के लिए स्थितियाँ, तो बारिश की स्थितियाँ राजस्थान में जो है अगले 4-5 दिनों तक अलग अलग भागों में बनी रहेगी। कहीं भारी, कहीं अति भारी, तो कहीं कहीं कुछ पूर्वी, उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य होने की संभावना है। तो वहीं सिस्टम का जो अनुमान है, हमारे अनुमान के मुताबिक उसके जैसलमेर की ओर झुकाव की संभावना 65 से 70% के आसपास बन रही है, जो धीरे धीरे ही सही संभावनाएं बढ़ी हैं और ये बीकानेर की ओर जाने की जो संभावना है वह भी बनी हुई है, लेकिन वह लगातार घट रही है, जो इस समय कह सकते हैं 35 से 40% के आसपास या कहीं 35% तक ही बनी हुई है। तो कुल मिलाकर पश्चिमी राजस्थान की ओर भी बारिश का दौर जल्द ही अगस्त की शुरुआत के आसपास आने की संभावना है। वहीं अगस्त के लगभग 7-8 तारीख से लेकर 10-12 तारीख के मध्य भी राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। तो उसके बाद जो है मध्य अगस्त के समय से लेकर आगे जो है प्रभावी प्रणालियाँ फिर से बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। तो एकदम से सूखा मौसम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये संभव नहीं है हमारे अनुमान के मुताबिक। तो फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए बारिश में देखें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं तेज व मूसलाधार खंड वर्षा उदयपुर जिले से लेकर उदयपुर संभाग के क्षेत्र में रहेगी। कुछ संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। तो वहीं उदयपुर शहर से लेकर आसपास के क्षेत्रों में मध्यम तेज से लेकर कुछ मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाकों में जो है मौसम शुष्क भी बने रहने की संभावना या हल्की मध्यम खंड वर्षा वाली स्थिति उदयपुर शहर के आसपास से लेकर रहेगी, कुछ इलाकों में तेज। वहीं भीलवाड़ा राजसमंद से होते हुए देखे तो केकड़ी, शाहपुरा से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाकों में भारी और अति भारी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की और इससे सटे हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों की ओर आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। उसके बाद जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर के क्षेत्रों में देखें तो आगामी 24 घंटों के दौरान जोरदार व भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई भागों में दर्ज होगी, जिसमें 50 से 60% क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। तो वहीं लगभग 10 से 20% इलाके अति भारी वर्षा के, तो कहीं कहीं कह सकते हैं 5% तक इलाके अत्यंत भारी वर्षा वाले देखने को मिल सकते हैं, जबकि बाकी के इलाके हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियों के साथ, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियों के साथ खंड वर्षा के रूप में बने रहेंगे। इधर बीकानेर संभाग की ओर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट में भी हल्की मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना खंड वर्षा के रूप में आगामी 24 घंटों के दौरान। लेकिन 24 घंटों के बाद देखें तो बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और यहाँ पर
गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, जोधपुर, पाली के इलाकों से लेकर फलौदी की और बारिश में तेजी आने की संभावना 24 से 36 घंटों के दौरान है, जहां कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा बीकानेर के क्षेत्रों से दक्षिणी भागों से लेकर नागौर, कुचामन होते हुए अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी पाली के क्षेत्र हैं। जोधपुर, पिपाड़, भोपाल, सोयला, केवंसर बेल्ट से लेकर इस प्रकार की वर्षा की संभावना आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान यानी 30-31 के मिले जुले समय में होने की संभावना बन रही है। साथ ही यहाँ पर देखें तो विशेषकर जो बारिश का पैटर्न है, जहाँ 120 मिलीमीटर से लेकर 220 मिलीमीटर तक की संभावना है, उसमें जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्र में ये संभावना 50% तक क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा 120 से 220 के मध्य होने की संभावना है आगामी 24 से 36 घंटों के मध्य के समय में। तो वहीं बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में इस प्रकार की वर्षा की संभावना 20% इलाकों में रहेगी, जहां 120 मिलीमीटर के आसपास से लेकर संभव है 220 मिलीमीटर के आसपास संभव हो जाए, जो कि चूरू के इलाके हैं, कुछ जो है इससे सटे हुए सीकर और झुंझुनू के मिले जुले क्षेत्रों से लेकर इस प्रकार की वर्षा संभव है। लेकिन जो क्षेत्र है प्रतिशत में वह कम है, और बाकी अधिकतर क्षेत्रों में देखें तो बीकानेर संभाग से लेकर भरतपुर, कोटा, जयपुर और ये जो मिले जुले क्षेत्र हैं अजमेर संभाग के पूर्वी, जहां बारिश की गतिविधियां 40 मिलीमीटर से लेकर 90 मिलीमीटर तक होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान लगभग 70% तक क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा है। बचे हुए क्षेत्रों में देखें तो लगभग उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं कहीं मध्यम तेज हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेगी। तो कुल मिलाकर आज से लेकर 24 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग के, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के इलाकों में यानी पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में, उत्तर मध्य राजस्थान से लेकर जोरदार बारिश का पैटर्न देखा जाएगा। जोरदार बारिश की गतिविधियां भारी, कहीं अति भारी, तो कहीं कहीं कुछ जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के मिले जुले भागों में अति भारी वर्षा या अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। जबकि बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू इन क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार या कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है, जो 70-80 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियां भी देगा। वहीं यहाँ पर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लेकर अजमेर और इससे सटे हुए जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा के इलाके, वहाँ पर भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। जबकि उदयपुर के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर जो है उदयपुर संभाग के क्षेत्र में कहीं कहीं भारी और कुछ पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके जहां अत्यंत भारी वर्षा जैसी स्थिति संभव है। जबकि जहाँ जो उदयपुर जिला है वहाँ से लेकर सलूम्बर, इससे सटे हुए राजसमंद के दक्षिण मध्य इलाके हैं और दक्षिण पूर्वी पाली के इलाके हैं, जहाँ मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। बड़ी बारिश का जो पैटर्न है वह विशेषकर आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान पर शिफ्ट है। इन क्षेत्रों में जहाँ 50% तक क्षेत्रों में 120 मिलीमीटर से लेकर 220 मिलीमीटर के मध्य बारिश होने की संभावना है। 220 मिलीमीटर तक की वर्षा देखें तो जयपुर और भरतपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में लगभग 10% क्षेत्र ऐसे रह सकते हैं जहां 200 मिलीमीटर के करीब या 200 मिलीमीटर से प्लस में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है आगामी 24 से 36 घंटों के मध्य। जबकि जैसलमेर, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। जालोर, सांचौर से लेकर बालोतरा, बाड़मेर मध्य इलाके हैं, पोखरण से लेकर जहां हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां, तो काफ़ी इलाके शुष्क बने रहने की संभावना है। 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ेगा और दौर फिर जैसलमेर के काफ़ी इलाकों में आगामी 72 घंटों के दौरान मध्यम तेज से लेकर कहीं मूसलाधार, पोखरण, फड़ौदी, देचू के क्षेत्र है, शेरगढ़, सीव तहसील, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है, जोधपुर के अधिकतर इलाके हैं, बीकानेर के इलाके, अनूपगढ़, गंगानगर के इलाके, नागौर के इलाके, पाली के इलाके जहाँ इस प्रकार की वर्षा संभव है। वहीं सांचौर, जालोर, सिरोही के क्षेत्र में देखें तो आगामी 24 से 96 घंटों के मध्य का जो समय रहेगा उसमें मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार झड़ी वाली बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कहीं कहीं यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर जोधपुर संभाग के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी जो है अच्छी बारिश की गतिविधियां लगभग 25-30 मिलीमीटर से लेकर 60-70 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियां होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से रहेगी, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।